हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सोन इन्फोटेक। दोस्तों, आज हमारे पास है आसूस वीवो बुक मैक्स एक्स 541N। तो यहाँ पर हमारे पास, जैसे कि आप जानते हैं, एक बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए। लेकिन ये बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ी प्रोसेस करनी होगी। तो आइए देखते हैं वो प्रोसेस क्या है। यहाँ पर आपको ये बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है। अगर आपको वीवो बुक मैक्स में विंडोज इंस्टॉल करनी है तो यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव क्रिएट करनी होगी। यहाँ पर देखिए, ये बूटेबल पेन ड्राइव कुछ अलग तरीके से बनाई जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रूफस, तो रूफस को आपको ऑन करना है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको इसे नेक्स्ट करना है, यानी यस करना है। और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, मैंने 4 GB की पेन ड्राइव इंसर्ट की हुई है, इसे मैंने निकाल दिए। तो यहाँ पर अगर आप विंडो 10 इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कम से कम 8 GB की पेन ड्राइव चाहिए होगी। तो यहाँ पर मैंने ये 64 GB की दी है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है डिस्क और ISO। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपनी ISO फाइल को या फिर डिस्क को। अगर आपके पास डिस्क है तो डिस्क भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप DVD राइटर सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ से जहाँ जहाँ पर आपने अपनी ISO इंसर्ट की हुई है, आपको वहाँ पर जाना है और वहाँ से ISO को सिलेक्ट करनी है। ये देखिए, मैंने सिलेक्ट किया है और यहाँ से ओपन करना है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर नीचे की साइड रेडी लिखा हुआ आ जाए तो आपको क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ये वार्निंग शो करेगा, यानी आपका डाटा काट दिया जाएगा, कुछ इस तरह से आपको बताएगा। तो यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। जब तक ये प्रोसेस ना हो जाए तब तक आपको अपनी पेन ड्राइव को रिमूव नहीं करना है, यानी इस पूरी प्रोसेस को आपको ऑटोमेटिक होने देना है। ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है जिसमें किसी भी तरह की कोई की का यूज हम नहीं करते। तो ये देखिए, यहाँ से ये हमारा रूफस से जो है हमारी पेन ड्राइव बूट हो रही है। विंडोज 10 हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, तो विंडोज 10 में हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ये बात याद रखें कि आपको जो रूफस इंस्टॉल करना है, किसी दूसरे सिस्टम की मदद से आपको रूफस इंस्टॉल करने के बाद इस पेन ड्राइव को बूट कर लेना है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमारी पेन ड्राइव लगभग बूट हो गई है, यानी पूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर आपको इस तरीके का जो है डैशबोर्ड शो होगा। तो यहाँ पर आपको डू नॉट शो करना है और क्लोज कर देना है ये, और उसके बाद यहाँ पर रेडी लिखा हुआ जाएगा, इसे क्लोज कर देना है। तो आइए अब चेक कर लेते हैं कि हमारी पेन ड्राइव बूट हुई है या नहीं। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि आपकी पेन ड्राइव बूट हुई है नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको अपनी पेन ड्राइव को रिमूव करके वापस इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारी पेन ड्राइव में विंडोज़ का सिंबल आ गया है, यानी हमारी पेन ड्राइव बूट हो गई है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने जिस लैपटॉप में आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है, यानी आसूस वीवोबुक मैक्स एक्स 541 में जो हमें विंडो इंस्टॉल करनी है, उस लैपटॉप में हम पेन ड्राइव को इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए मैंने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, अपने लैपटॉप को ऑन करना है। ऑन करने के बाद एस्केप की को प्रेस करना है, क्योंकि एस्केप की यहाँ पर हमारी बूट की है। तो ये देखिए मैंने एस्केप की से यहाँ पर आप देखेंगे UEFI सैंडिस्क, यानी हमारी पेन ड्राइव आ गई है। तो पेन ड्राइव आने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी सेटिंग नहीं छेड़नी है, और यहाँ पर आपको UEFI मोड पर जाना है और एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये UEFI मोड आ जाएगा आपके सामने। अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं UEFI मोड आ गया है, और यहाँ से आपको इस सेकंड पर पेन ड्राइव पर जाकर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको एंटर करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस में यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आपकी रैम प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर के बाद प्रोसेस स्टार्ट होती नज़र आ जाएगी ऑटोमेटिक। यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है, यानी अगर आप विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा। तो यहाँ पर आपको किसी भी की का प्रयोग नहीं करना है और सिर्फ वेट करना है। तो वेट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैं विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप विंडोज़ 10 का सिंबल देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे विंडोज़ 10 की प्रोसेस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई है। तो विंडोज़ 10 की प्रोसेस जो होती है कुछ इस तरह से होती है। आप यहाँ पर देखने के बाद आप बड़ी ही आसानी से विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे लैंग्वेज टू इंस्टॉल, यानी किस लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाहते हैं, और नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल नाउ करना है। और इंस्टॉल नाउ करने के बाद जैसे ही आपके सामने सेटअप इज स्टार्टिंग आता है, तो आपको किसी भी की को प्रेस नहीं करना है, और आपको आगे की प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो आप बड़ी ही आसानी से विंडोज़ इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपने कोई भी स्टेप छोड़ा तो उसमें आपको खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास की है तो इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की पर सेलेक्ट करेंगे, और जो भी विंडोज़ आप इंस्टॉल करना चाहें वो विंडोज़ सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे हम यहाँ पर लाइसेंस टर्म पर चले गए हैं, और आई एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट करना है। यहाँ से आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, नहीं तो ये देखिए कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली एडवांस मोड पर हम विंडोज इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर आपको जिस पार्टीशन में भी विंडोज इंस्टॉल करनी है आप उसी पार्टीशन को फॉर्मेट करें। यहाँ पर मैं ये सभी पार्टीशन डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको जो है जिस पार्टीशन में आप विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं उस पार्टीशन को या तो पहले से रीनेम कर लें, नहीं तो उसी पार्टीशन में आप विंडोज इंस्टॉल करें जिस पार्टीशन में आपको करनी है। यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ पर पूरी हार्ड ड्राइव जो है वो डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद वापस से फिर से पार्टीशन क्रिएट करूँगा, और पार्टीशन क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर बताऊँगा कि आपको क्या करना है। आगे की प्रोसेस भी बिल्कुल नॉर्मल होने वाली है, और आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप बीच में वीडियो छोड़कर जाते हैं तो आपको भी पता है कि आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहला पार्टीशन जो है 100 GB का क्रिएट करूँगा। यहाँ पर देखिए मैंने इसे 100 GB का पार्टीशन क्रिएट कर दिया है, ये देखिए, और यहाँ से मैं अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक तरह से 2 पार्टीशन आएंगे, यानी 3 पार्टीशन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये प्रोसेस थोड़ी टाइम लेती है। तो यहाँ पर हमारे 3 पार्टीशन ऑलरेडी आ गए हैं, एक 100 MB और एक 16 MB, और एक आता है हमारा GB में। तो यहाँ पर मैं इसका बिल्कुल इक्वल टू कर दूंगा, तो 188,469 अप्लाई, यानी जो हमारी ड्राइव है उसमें हम 3 पार्टीशन क्रिएट करेंगे CDE।
तो यहाँ पर ये पार्टीशन भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे आगे का जो पार्टीशन होता है उस पार्टीशन को फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के बाद उससे ऊपर वाले पार्टीशन को फॉर्मेट करना है और फिर एक एक करके सभी पार्टीशन को फॉर्मेट कर लेना है। एक बात का खास ध्यान रखना है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं SOMB का जो पार्टीशन है सिस्टम पार्टीशन होता है, और इसमें एक सिस्टम रिजर्व पार्टीशन भी है, इसको भी हम रिजर्व पार्टीशन ही बोलते हैं। तो उसके बाद हमें SOMB का पार्टीशन करना है। और यहाँ पर ये देखिए डिलीट का ऑप्शन, फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप इसे फॉर्मेट ना करें। तो यहाँ पर सबसे आगे में जिस पार्टीशन में हम विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं उस पार्टीशन में मैंने फॉर्मेट किया है। फॉर्मेट करने के बाद मुझे क्या करना है, क्लिक करना है उस पार्टीशन में जिसमें मुझे विंडोज इंस्टॉल करनी है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आगे की प्रोसेस पूरी ऑटोमेटिक होगी, जिसमें आपको किसी भी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी विंडोज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। ये स्टेप बाय स्टेप विंडो है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है और आगे बढ़ते रहना है, जिससे आप बड़ी ही आसानी से अपने आसूस के लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल कर लेंगे, जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर आप देखेंगे 99% हमारी विंडोज इंस्टॉल हो गई है। यहाँ पर आपको मैनेज बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको भी पता है कि थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट एंड फिनिशिंग अप देगा। तो यहाँ पर आपको देखिए इंस्टॉलिंग अपडेट कर रहा है, इंस्टॉलिंग अपडेट करने के बाद फिनिशिंग अप करेगा। तो फिनिशिंग अप करने के बाद आप देखेंगे आपका सिस्टम ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा, या तो आप 10 सेकंड में ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होने दें, नहीं तो आप मैनुअली भी रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये देखिए जैसे मैंने बताया 9 सेकंड में भी रिस्टार्ट होगा, यानी 10 में, नहीं तो हम रिस्टार्ट नाउ भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने रिस्टार्ट नाउ कर दिया है। रिस्टार्ट नाउ करने के बाद आपको किसी भी की को प्रेस नहीं करना है। यहाँ पर ये देखिए ऑटोमेटिक आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो गया है। रिस्टार्ट होने के बाद ये फिर से ओपन होगा। फिर से ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको किसी भी की का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये प्रोसेस जो होती है ऑटोमेटिक होती है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये गेटिंग डिवाइस रेडी, यानी आपकी डिवाइस को रेडी कर रहा है। तो उसके लिए अगर आपके पास SSD है तो यहाँ पर आपका बहुत कम टाइम लगता है। अगर आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव है तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है, यहाँ से कम 15 से 20 मिनट लगती हैं। तो ये शॉर्ट वीडियो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
बहुत ही ये फास्ट फॉरवर्ड वीडियो है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई की प्रेस नहीं करनी है और आगे बढ़ते रहना है। ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको प्रोसेस आगे बढ़ने की मिलती रहेंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे ये गेटिंग डिवाइस रेडी 83%। 83% के बाद यहाँ पर गेटिंग डिवाइस रेडी का एक ऑप्शन आएगा, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपकी 15 से 20 मिनट लगेगी। तो यहाँ पर आपको किसी भी की को प्रेस नहीं करनी है, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिक है। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, यूएस सेलेक्ट कर लें या फिर कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जो चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कीबोर्ड की लेआउट सेलेक्ट करनी है और नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं कीबोर्ड की लेआउट को, नहीं तो स्किप कर लेना है। स्किप करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जस्ट ए मोमेंट कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस शो होगा। यहाँ से आपको ये देखिए नेटवर्क से भी जोड़ सकते हैं आप अपने सिस्टम को। यहाँ पर अगर नहीं जोड़ना चाहते तो आई डोंट हैव इंटरनेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिमिटेड सेटअप के साथ जाएंगे, नहीं तो आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप। तो लिमिटेड सेटअप के साथ हम चल रहे हैं आगे। तो यहाँ पर आप आगे आने के बाद ये फिर से आपको जस्ट ए मोमेंट करेगा। तो यहाँ से आपको अपने पीसी को रीनेम कर लेना है, यानी अपने आसूस के लैपटॉप के डैशबोर्ड पर जो आप देखना चाहते हैं उससे रीनेम कर लो, नेक्स्ट कर दें। यहाँ से आप पासवर्ड भी दे सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ी प्रोसेस होगी और फिर एक्सेप्ट। आप यहाँ आप ऑटोमेटिक, यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं होगी ये, यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करनी होगी, यानी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एक तरह से इसकी। तो यहाँ पर आपको मैनुअली सेलेक्ट करनी होगी। वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी डिवाइस ऑन होने वाली है, यानी हमारी विंडोज़ लगभग पूरी हो गई है। तो यहाँ पर आपको एक नीचे की तरफ साइन भी शो कर रहा है, डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, यानी अपनी पीसी को बंद ना करें। अगर यहाँ पर भी आप अपने पीसी को बंद करते हैं तो आपकी विंडोज़ दोबारा से इंस्टॉल करनी होगी आपको, क्योंकि यहाँ पर भी कभी कभी ऐसा होता है कि विंडोज़ हमारे सिस्टम से अनइंस्टॉल हो जाती है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा सिस्टम ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, डैशबोर्ड आइकन लाने हैं, जो बड़ी ही आसानी से आप ला सकते हैं। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, पर्सनलीज में जाना है और यहाँ से इसे मैक्सिमाइज कर लेना है। मैक्सिमाइज करने के बाद थीम पर क्लिक कर लेना है। थीम पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे की साइड भी जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर ऊपर की साइड ही आपको दिखाई दे रहा है। और जो आप डेस्कटॉप पर आइकन लाना चाहते हैं वो आइकन अपने डेस्कटॉप पर ला सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।